उद्योग से नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से कौन सी थी? सूर्योदय क्रांति, ये भी गलत होगा। कपास से नहीं थी। और अंडे, ये है आपका रजत क्रांति, किससे संबंधित है? अंडों से। ठीक है, नेक्स्ट। प्रमुख खेल परिसर, ट्रॉफी एवं शब्दावली। खेलों के ऊपर क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं? खेलों के ऊपर ये देखो, स्टैटिक जीके का काम हो गया। परिसर आप पढ़ोगे, कौन सा खेल किस परिसर में खेला जाता है, यानी कि उसके मैदान को क्या बोला जाता है। खेल के साथ क्या पूछा जा सकता है? ट्रॉफी, कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? तीसरा शब्दावली, कि इस खेल में कौन कौन से शब्द यूज होते हैं, कौन कौन से शब्द यूज होते हैं। जैसे कि मैं बैडमिंटन की बात करूं तो बैडमिंटन जो है वो कोर्ट में खेला जाता है बैडमिंटन। तो बेसबॉल जो है वो इनमें से किस किस ग्राउंड पर, या उसका जो क्षेत्र है, जो एरिया है जहां पर वो खेला जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं? बेसबॉल क्या रिंग में खेला जाता है? बताओ। रिंग में तो मुक्केबाजी देखा होगा आपने, मुक्केबाजी, मुक्केबाजी। बॉक्सिंग जो होती है ना, बॉक्सिंग बोलते हैं। फील्ड में फुटबॉल वगैरह ये खेल खेले जाते हैं, फुटबॉल, फुटबॉल। कोर्स गोल्फ, गोल्फ कोर्स है ना, गोल्फ कोर्स। अब बात आती है डायमंड, बचा आपके पास केवल और केवल डायमंड। जो बेसबॉल है वो कहाँ खेला जाता है? डायमंड में। बेसबॉल खेला जाता है डायमंड, यानी कि बेसबॉल का जो ग्राउंड है जिसमें बेसबॉल खेला जाता है, बहुत अच्छा सा लंबा चौड़ा ग्राउंड होता है, उसको बोला जाता है डायमंड। डायमंड में खेला जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। विंबलडन ट्रॉफी टेनिस से संबंधित है। स्टैनली कप किस खेल से संबंधित है? अब ये ट्रॉफी के ऊपर लिखा हुआ है, ट्रॉफी वगैरह कप वगैरह जो दिए जाते हैं, है ना, तो वो कौन से खेल से संबंधित है? यहाँ लिखा हुआ है विंबलडन ट्रॉफी जो है वो टेनिस से संबंधित है, टेनिस से। और स्टैनली कप जो है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। स्टैनली कप हॉकी से रिलेटेड था, और वो आइस हॉकी को बढ़ावा देने के लिए भी भैया दिया गया है स्टैनली कप। तो आइस हॉकी ऑप्शन में दिया है, तो आइस हॉकी के साथ आप लोग जाओगे। फुटबॉल से संबंधित नहीं है, टेबल टेनिस से भी नहीं है, लॉन टेनिस से भी नहीं है। स्टैनली कप जो है वो किससे? आइस हॉकी से। क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, कुछ क्वेश्चन जैसे कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा, ऐसे भी आएंगे एक दो क्वेश्चन, लेकिन उनको पढ़ना है, फिर आपको उनको रीड करना है कि ये कौन से चैप्टर से है और किस चैप्टर पर हमको अच्छे से फिर फोकस करना पड़ेगा। पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी से संबंधित है। किक ऑफ, पेनल्टी स्ट्रोक जो है वो शब्द यूज होता है कहां पर? हॉकी में यूज होता है पेनल्टी स्ट्रोक। ठीक है, पेनल्टी मिलती है और फिर उसके लिए सामने वाली टीम को फिर एक स्ट्रोक दिया जाता है गोल करने के लिए, है ना। तो दूसरी टीम की गलती, दूसरी टीम का फायदा। पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी। किक ऑफ, किक ऑफ की बात क्या है? अब किक ऑफ कहाँ? देखो, किक मारोगे तो भैया पैर से तो मारोगे, किक सीधा सीधा संबंध बनता है किससे? फुटबॉल से। किक लिखा हुआ है, किक लिखा हुआ है फुटबॉल से, ये आपका संबंधित है, फुटबॉल से रिलेटेड है, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट की बात अगर मैं करूं, प्रमुख रोग एवं प्रभावित अंग, ये आप अब यहां से स्टार्ट हो जाता है बायोलॉजी का काम। आप इसको बायोलॉजी में इन चीजों को पढ़ोगे, बायोलॉजी में आप इन चीजों को पढ़ोगे, और अच्छे से थोड़ा सा पढ़ना। मैं आपको बता दूं, जब आपको मैम पढ़ाएंगी तो इनको अच्छे से रीड कर लेना सारी चीज़ों को, क्योंकि ये वहाँ भी एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके बायोलॉजी चैप्टर यानी कि जीएस में, और यहाँ भी रीजनिंग में ये पूछे जाएंगे। जैसे कि रिकेटस बीमारी जो होती है विटामिन डी की कमी से होता है, और लेकिन प्रभावित किसको करता है? ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि रिकेटस किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। इस तरीके की चीजें आ जाती हैं। दूसरी फिर बीमारी लिख दी जाएगी, वो कौन सी विटामिन की कमी से होती है। रिकेटस की बात की जाए तो रिकेटस हड्डियों को प्रभावित करने वाला अंग है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं विटामिन डी की कमी से। तो और जो पोलियो है, पोलियो हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पोलियो क्या फेफड़े को प्रभावित करता है? बताना जरा भाई। फेफड़े को प्रभावित करता है? नहीं, कान को प्रभावित करता है। क्या पोलियो में क्या होता है? आपने देखा होगा 2 बूंद जिंदगी की नारा खूब अच्छे से चला है। पोलियो ड्रॉप्स जो पिलाई जाते हैं बचपन में, आपने देखा होगा बच्चों को पोलियो अगर हो जाता था तो उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते थे। मान लो अगर हाथ पर हो गया तो हाथ बेकार हो गया, पैर पर हो गया पैर बेकार हो गया, है ना।
तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, वो स्पेशल किसी अंग को प्रभावित नहीं करता, वो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और वो तंत्रिका तंत्र को अगर प्रभावित कर रहा है तो शरीर का कौन सा अंग उससे इफेक्ट हो जाए वो निश्चित नहीं है। आंतों को प्रभावित नहीं करता, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, नर्वस सिस्टम को ये प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर सी। क्या आप जानते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी स्पेशल है? इस एक नंबर आपका राइट होगा, नर्वस सिस्टम को ये प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सिफिलिस जनन अंग मेनिंजाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सिफिलिस बीमारी जो है जनन अंग को, प्रजनन तंत्र को प्रभावित करेगी। जो हमारे जनन अंग है उनको ये प्रभावित करती है, ठीक है। और मेनिंजाइटिस जो है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित, ये देखो नॉर्मल बीमारी क्या है, जैसे कि मान लो मोतियाबिंद लिख दिया, तो मोतियाबिंद तो आप सबको पता है कि आंखों को प्रभावित करता है ना। मैं लिख दूं भैया दमा, दमा किस चीज को प्रभावित करता है जी? फेफड़ों को प्रभावित करता है। थायराइड लिख दूं, किसको प्रभावित करता है? गले को प्रभावित करता है। तो ऐसे नॉर्मल बीमारियां तो आपको मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को मालूम होंगी। यहाँ एग्जाम में जो बनता है ना क्वेश्चन, वो ऐसी बीमारी का बनता है जो मतलब बहुत डीपली क्वेश्चन बनता है। कभी कभी तो लिख दिया जाएगा, बस मान लो यहाँ लिख दिया जाए मोतियाबिंद और इधर आंखें, इधर दूसरी बीमारी, खतरनाक बीमारी, यहाँ उसको लिख दिया जाएगा मेनिंजाइटिस। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर मस्तिष्क को ये प्रभावित करने वाला है, मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला है। चलो जी, बहुत शानदार, ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्टली राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल शानदार जवाब होगा, एकदम बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 आपके सामने ये रही भैया, टाइप नंबर 7 आपके सामने ये रही। यहाँ क्या है? उपकरण एवं माप, है ना, उपकरण एवं माप। फिजिक्स वगैरह में आप इन चीजों को पढ़ोगे, बायोलॉजी का भी काम हो गया, फिजिक्स का भी काम हो गया। अब देखना जरा ये क्या कह रहा है, उपकरण एवं माप पर आधारित किस तरीके से, जैसे कि मान लो हाइग्रोमीटर यहाँ लिखा है, तो इसका काम क्या था?